नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं टाइम्स ऑफ गाजीपुर। आज मैं आ चुका हूं बिहार के बक्सर ज़िला राजपुर थाना के अंतर्गत एक हेठुआ गांव पड़ता है। ये हेठुआ गांव ठीक इसी दिशा में है। इसी दिशा में हेठुआ गांव है और हम यहां पर मौजूद हैं मौर्यनडीह। हेठुआ गांव से करीब पश्चिम, पूरब और उत्तर के कोण पर यह स्थान 500 मीटर की दूरी पर पड़ता है। इस स्थान का नाम मौर्यनडीह है। मैं जहां पर खड़ा हूं यह करीब 10 से 15 फीट की ऊंचाई पर है और इसके तमाम पीछे आप देख सकते हैं कि गेहूं की फसलें लगी हुई है और वो कितना नीचा है। चारों तरफ एक खाई की तरफ यह गड्ढा है और यह ऊंचा स्थान है। बिहार में जहाँ भी इस तरह का स्थान दिखता है या उत्तर प्रदेश में जहाँ भी ऊंचा स्थान दिखता है और वहाँ पर पुरातत्व विभाग यदि खुदाई करता है तो यह पता चलता है कि यह भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक का यह ऐतिहासिक स्थल रहा है। यहाँ भी इसी तरह से ईंटें और पत्थर देखने को मिलता है। इसमें देखिए यहाँ पर ये मौर्यनडीह की ऊंचाई पर मैं शीर्ष पर खड़ा हूँ और यहाँ में सरसों का खेती किया गया था और पूरे खेत में देखिए ईंकड़ा भरा हुआ है। ईंकड़ा का मतलब कि जो ईंटें हैं, जो यहाँ पर भवन निर्माण हुआ था उसका टुकड़ा जो ईंट है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और पूरे मिट्टी में मिलता है। और यहाँ नीचे देखिए, यहाँ भी सरसों की बुआई किया गया है और यहाँ देखिए इतना ये गड्ढा काटा गया है। कितना गड्ढा है ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, मैं इसके ऊपर हूँ। करीब ये 10 फीट नीचे गड्ढा काटा गया है और यहाँ की सारी मिट्टी काट करके ले जाया गया है और कहीं दूसरा जगह स्थापित कर दिया गया है। अपने घर के काम में लोग ले गए। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर किसी तरह की कोई प्रशासन इसके बारे में न सोच रहा है, न विचार रहा है और न ही ध्यान दे रहा है। यहाँ पर लोगों से पूछने के बाद मुझे पता चला है कि यहाँ से सम्राट अशोक कालीन की एक गाड़ी मिली हुई है जिस पे भोजन बनाने की जो सामग्री होती है उसकी ढुलाई किया जाता था, यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और जब इस मिट्टी का कटाई हो रहा था तो कई ग्रामीणों ने यह भी बताया कि यहाँ भी एक चाकी मिला था, जो दाल दरने वाला जो होता है, आटा पीसने वाला होता है, वो पत्थर की एक चाकी भी मिली थी और यहाँ पर कलश भी मिला था और भगवान बुद्ध की एक मूर्ति भी मिली थी और एक धम्म चक्र भी मिला था, जिसको पुरातत्व विभाग के कुछ बक्सर के लोग ले गए और बोले कि हम ये जांच करके बताएंगे, इसके बारे में पता करके बताएंगे। लेकिन अब तक किसी भी तरह का कुछ नहीं बता पाए। नीचे भी देख रहे हैं कुछ लोग खड़े हैं जो इस क्षेत्र के ग्रामीण लोग हैं और जो कुआँ है वहीं पर एक आज भी पीपल का पेड़ है और वहाँ पर एक कुआँ है जो कुएँ को पूर्ण रूप से भर दिया गया है। थोड़ा सा हिस्सा बाकी है और उसमें कचरा भर दिया गया है जिसमें लाहौरी ईंटें लगे हुए हैं और वो पुराने ज़माने की लंबी लंबी ईंटें हैं जो ईंटें सम्राट अशोक के शासनकाल की मानी जाती है, क्योंकि उसी शासनकाल में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में ईंटों का निर्माण किया गया था और उसी ईंट से भवन का निर्माण किया गया था। तो उसी समय का वो ईंट बना हुआ है। और उस कुएं में एक विचित्र बात यह है कि उस कुएं के अंदर जो कुआं का दीवार है उसी दीवार पर मोर का निशान बना हुआ है, मोर का एक चित्र बना हुआ है। इसीलिए मोर के चित्र बने होने के कारण से लोग इसे मौर्यनडीह कहते हैं। और ख़ास बात यह है कि इस डीह के अगल बगल भी जितने गांव हैं उस गांव में भी मौर्य समाज के लोग, मौर्य परिवार के लोग काफ़ी मात्रा में हैं। 80% हर गांव में 80% की संख्या में यहाँ पर मौर्य लोग हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है, यह पूर्ण रूप से 100% सही है कि यहाँ पर मौर्यनडीह है। और मोर के जो चित्र का परंपरा जो चला था वो सम्राट अशोक के शासनकाल में ही चला था। सम्राट अशोक जब से मौर्य समाज ने मोर को बनाया, मोर का काम करता था और राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसलिए यह मौर्यनडीह इसका नाम पड़ गया। और आज यह प्रशासन के तरफ से ऐसे पड़ा हुआ है, कोई इसका देख रेख करने वाला नहीं है। और यह जो भारतीय इतिहास है, जो हमारे सम्राट अशोक और भगवान बुद्ध का जो इतिहास है वो नष्ट हो रहा है। यहाँ भी आप देखते हैं, यहाँ ईंट पत्थर और जो ऐतिहासिक जानकारियाँ मिलती हैं। इस डीह के बगल में
जो बगल का जो चीज़ होता है चारों तरफ का और सिर्फ यही ऊंचा है, और बगल इसकी जो दिखाई दे रहे हैं सारे जो तमाम जो फसलें लगी हुई है, वो सभी जो ज़मीन है वो मौर्यों का है, कुशवाहा परिवार का है। बस केवल यह डी ही एक ऐसा है कि जो ब्राह्मण परिवार के कब्जे में है, उनकी काश्तकारी भूमि बताई जाती है। तो ये कैसे काश्तकारी हो गई, ये इसकी इतिहास तो मैं अभी किसी से नहीं पता किया, लेकिन फिर भी मैं इनकी काश्तकारी भूमि है तो मैं इस भूमि पर तो दावा नहीं करता हूँ, लेकिन जो यहाँ से ऐतिहासिक चीज़ें मिल रही है, जो पुरातत्व विभाग इसको देखे और इसको म्यूजियम में ले जा कर के सुरक्षित रखें, ताकि लोग जान सकें कि नहीं हमारे भारत का कल्चर कैसा था, भारत कभी किसी ज़माने में खुशहाल हुआ करता था, वो कैसा है, उसको जानने और समझने का प्रयास करें और आने वाली पीढ़ियों को बताने का काम करें। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूं, और मैं फिर अगले वीडियो में बहुत सारे इसके बारे में इतिहास बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो लोग बीच में छोड़ कर जाने लगते हैं। जो भी लोग नए हैं वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिलहाल अभी मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।